वहाँ नीचे नहाते थे, स्नान करते थे। अभी पानी जो बढ़ चुका है यहाँ तक बढ़ चुका है। बच्चियों को, युवा लड़कों को हम अब उनके खिलाफ होने वाले खतरों को और उनके ब्रेन को वॉश करने वाले, जैसे कि जातियां कुछ नहीं होती हैं, ईश्वर सब एक है, इस प्रकार से कह कह करके जो उनको हर हर महादेव। आप सभी देशवासियों को सावन माह के आखिरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि आप सभी में बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ, यही मनोकामना करता हूँ। और ये हमारे कंडोले ठाकुर जी का मंदिर, तो कंडोले ठाकुर जी की कृपा आप सभी में बने रहे। हर हर महादेव। तो बारिश भी आज कंटिन्यू लगी हुई है, सावन का आखिरी सोमवार, तो इंद्रदेव भी आज खूब बरस रहे हैं। तो अभी आ गया दोस्तों मैं देवप्रयाग जल लेने के लिए, और गाड़ी कर रखे मैंने वहाँ पार्क। और ये देखे भाई गंगा नदी, और काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है, और वो है संगम, तो वहीं जाना है हमको। और ये आपका पूरा देवप्रयाग का एरिया भाई, ये आगे संगम, और भीड़ तो काफ़ी कम है, लोकल लोग ये, और पानी देखे भाई यहाँ तक बढ़ा हुआ है। तो एक दृश्य दिखा दे दोस्तों आपको संगम का। तो ये आपका संगम, और संगम में देखे भाई वहाँ नीचे नहाते थे, स्नान करते थे। अभी पानी जो बढ़ चुका है यहाँ तक बढ़ चुका है, लगभग नहीं भी बढ़ा होगा पानी, तो 15-20 फुट पानी बढ़ चुका है। और यहाँ पर लोकल लोग आ रखे केवल स्नान करने के, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और महादेव जी का दिन है, और इंद्रदेव भी बरस ही रहे हैं सुबह से, बारिश भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ देखिए खूबसूरत दृश्य, और आगे है संस्कृत महाविद्यालय। देखिए दोस्तों एक मंदिर है, ये मंदिर जबकि यहाँ से नीचे लगभग 10-15 फुट नीचे पानी रहता है, ये मंदिर भी पूरा डूबा है। और आखिरी सोमवार है दोस्तों इस सावन माह का। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आज मैं संगम में पहुंचा, और काफी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे दो संगम मिलते हैं, अलकनंदा नदी और भागीरथी, और जहाँ से जानी जाती है गंगा नदी। तो आज देखते हैं कहाँ भगवान भोलेनाथ जी का बुलाव होता है, वहीं जल चढ़ाएंगे हम। तो हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप? आज हम आए हैं देवप्रयाग में। तो माउंटेन किंग्स के साथ आया था मैं देवप्रयाग में, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जो आगे चल के गंगा नदी बनती है, आप सबको पता ही होगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और अब बताते हैं दोस्तों जल स्तर, तो जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये देखिए आगे पूरा विजिबिलिटी थोड़ा कम दिख रही है, क्योंकि धुंध सी लगी हुई है। और ये आपका पहले संगम नीचे था, तो यहाँ नीचे हम लोग स्नान करते थे, गाँव के 15-20 फुट ऊपर पानी बढ़ चुका है, और ये सारा पूरा संगम डूब चुका है। ये तो काफ़ी ऊपर है, और यहाँ पे देखिए भक्तजन स्नान कर रहे हैं, तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य भी बनाया हुआ है। और ये आपका पूरा देवप्रयाग का संगम, तो सभी भक्तजनों में महादेव की कृपा बनी रहे। और यहाँ पे एक आंटी जी फिसल गई थी, चलो शुक्र मनाओ, पानी में गिरी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, और स्नान कर रहे हैं। तो दादी जी की एज नहीं भी होगी तो 80-90 है। तो ये भाई हमारे जो पहाड़ में देवी देवताओं को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, और स्नान करके यहाँ पर जो भी स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर स्नान करते समय आजकल एक बात का ध्यान रखना कि आपके पाँव न फिसले, क्योंकि नदी का बहाव काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो दुर्घटना घट सकती है, इसलिए आराम से यहाँ पर स्नान करना। आप अभी जा रहे हैं हम दोस्तों रघुनाथ जी के मंदिर, ये आपके सम्मुख अभी ले चलते हैं। रघुनाथ जी के मंदिर से पहले यहाँ पर शिव भगवान जी का मंदिर, ये था दोस्तों आपका प्राचीन शिवालय महादेव। और अब जा रहे हैं हम रघुनाथ जी के मंदिर में। तो दोस्तों संगम के भी दर्शन हो गए, रघुनाथ मंदिर जी के भी दर्शन हो गए, और प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी के भी दर्शन हो गए। तो और क्या चाहिए, तो सभी बोलो दोस्तों ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो मैं भी निकल चुका हूँ दोस्तों अब कांवड़ लेके, और जल चढ़ाऊँगा मैं अपने होम टाउन में कंकालेश्वर मंदिर में। फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूं कांवड़ लेके, और यहीं पे अब गाड़ी पार करता हूं, निकलता हूं कंकालेश्वर मंदिर की ओर। तो इस बार बारिश के कारण भाई ज़्यादा भीड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ पिछले साल तो पूरी लाइन लगी थी वहाँ नीचे तक, मेन गेट तक। और ये है मंदिर का मुख्य गेट। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कंकालेश्वर मंदिर, और खूबसूरत दृश्य, कोहरा भी लगा है, और साथ साथ बारिश भी कंटिन्यू लगी हुई है, और भीड़ भी काफ़ी। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए कंकालेश्वर मंदिर की। आज देखिए उत्तराखंड में आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। मैदानी भागों का जो श्रावण मास है वो समाप्त हो चुका है, और उत्तराखंड में अभी जो अर्क माने अगली संक्रांति आएगी तब तक ये श्रावण मास चलेगा। श्रावण मास में आप जानते हैं कि सभी लोग भगवान शंकर की आराधना करते हैं, भगवान शंकर पे जल चढ़ाते हैं। यहाँ तक सब बहुत अच्छा है, और
मंदिरों में बड़ी अच्छी भीड़ है। और आप क्योंकि भी एक युवा व्यक्ति हैं और युवाओं के लिए आप संदेश चाहते हैं, युवाओं से कहूँगा कि बंधुओं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उन दोनों लोगों को सिर्फ अपनी जो रिवाज हैं सिर्फ रिवाजों को ही मत समझो और सिर्फ रिवाजों के प्रति ही बहुत आशावान मत रहिए। हमारे रिवाजों के खिलाफ, हमारे जो परंपराओं के खिलाफ जो शक्तियाँ उठी हैं, जो लोग उठे हैं, उन लोगों के संबंध में भी जानकारियाँ हम लोगों को क्या करनी चाहिए, जुटानी चाहिए। और ख़ासकर ऐसे मत और संप्रदायों के प्रति बहुत सचेत रहे हैं कि जिनकी उपासना पद्धति आपकी परंपरागत उपासना पद्धति से नहीं मिली। उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि का साफ और सीधा सा मतलब है कि यहाँ देवताओं का पूजन वंदन और अर्चन होता है। इस समय उत्तराखंड में कई ऐसे संप्रदाय और मत वाले लोग आ गए हैं कि जो देवताओं के विरुद्ध में, जो हमारी विवाह पद्धतियों के विरुद्ध में, जो हमारी लोक रीतियों के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। उन लोगों से बहुत सचेत हो जाइए। श्रावण मास में आप जाकर के अवश्य ही भगवान के मंदिर में जल चढ़ाइए। सबसे पहली दो चीज़ें आप समझ लें कि आप कितने मजबूत हैं और आपके खिलाफ कौन खड़ा है। ये जानना इस युग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भारतवर्ष सिर्फ सनातनियों का नहीं है। भारतवर्ष एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में संघर्ष बढ़ जाते हैं। संघर्ष इसलिए बढ़ जाते हैं कि जब अनेक मत, अनेक पंथ होते हैं तो वो बहुत प्रभाव पड़ते हैं समाज में। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और उसके बाद मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ कि जब उत्तराखंड के लोगों ने देहरादून में जब कॉलोनियाँ बनी तो उन कॉलोनियों में जब तक गढ़वाली लोग रहे तो तब तक उन कॉलोनी में एक भी वारदात नहीं हुई, एक भी घटना नहीं हुई, दुर्घटनाएं नहीं हुई, किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई या किसी प्रकार के उल्टे काम नहीं हुए। लेकिन जब उन कॉलोनियों में बाहर के अन्य जाति धर्म के लोग भी जब आने लगे तो वो कॉलोनियाँ आज क्रिमिनल्स वहाँ आ गए हैं, चोरियाँ वहाँ होने लगी हैं, माँ बहू बेटियाँ लोग खुले में नहीं घूम सकते हैं, अनेक जातियों में जाति कुजाति में विवाह होने लगे हैं और ऐसे ऐसे क्राइम पनप रहे हैं कि जो बहुत विचित्र हो रहे हैं। ठीक ऐसे ही उत्तराखंड भी है। आज से 20 साल पहले का जो उत्तराखंड आप जानते हैं, अब उत्तराखंड वो नहीं रह गया है। इसलिए बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है कि अपनी देव उपासना की पद्धतियों के संबंध में आपको जागरूक होना है। अपने जो सांस्कृतिक ढांचे हैं, आपके जो पारिवारिक ढांचे हैं, आपके जो सामाजिक ढांचे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को सार्वजनिक रूप से चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। मेरा श्रावण मास के उपलक्ष्य में यही सबसे कहना होगा कि नारायण में हम चाहते हैं कि श्रावण मास का ये उत्साह सालों साल और सदियों तक बना रहे। ये तभी संभव है जब हम वर्तमान की युवा पीढ़ी को, युवा बच्चियों को, युवा लड़कों को हम अब उनके खिलाफ होने वाले खतरों को और उनके ब्रेन को वॉश करने वाले, जैसे कि जातियाँ कुछ नहीं होती हैं, ईश्वर सब एक है, इस प्रकार से कह करके जो उनको अलग अलग मतों में, अलग अलग पंथों में जो ले जा करके देवताओं की उपासनाओं से, पितरों की उपासनाओं से और जो यहाँ की लोक रीतियों के प्रति उनके मन में जो घृणा भर दी जा रही है, इससे अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो महाराज जी थोड़ा सा ना कंकालेश्वर का अर्थ और महत्व भी बता दीजिए। कंकालेश्वर महादेव की जो स्थापना है जी, ये सतयुग में हो चुकी थी और जो पर्वत है, जिस पर्वत पे पूरा पौड़ी कस्बा बसा हुआ है और पौड़ी क्षेत्र बसा हुआ है, खंडा जो जगह है, खंडा से ऊपर और जो ये नागदेव रेंज जितनी भी है, ये सारा कीनास पर्वत के अंतर्भूत आता है। कीनास पर्वत का निर्माण सतयुग में कोलासुर के सिर के भाग पे बना है। कोलासुर का वध भगवती त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी ने श्रीनगर में किया था। उसी कोलासुर के सिर से ये कीनास पर्वत बना हुआ है। इसी पे भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए यमराज ने तपस्या की थी और यमराज का शरीर कंकाल के जैसे हो गया था। भगवान शंकर ने यमराज की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया था कि मैं कलिकाल आने पे इस स्थान पे लोगों को मुक्ति भुक्ति प्रदान करूंगा। इसका जो शास्त्रीय और ऑथेंटिक और जो डॉक्यूमेंटेड नाम है वो है कंकालेश्वर और मुक्तेश्वर नाम, लेकिन वर्तमान में अपभ्रंश होकर के अशुद्ध नाम लोग क्यों कालेश्वर कहते हैं, जो कि अशुद्ध है। और क्यों कालेश्वर शब्द जब बोलना कोई बहुत शुद्ध शब्द भी नहीं है, लेकिन कंकालेश्वर का जो पौराणिक महत्व ये है, इसका वास्तविक नाम है कंकालेश्वर या मुक्तेश्वर। और मुक्तेश्वर महादेव में भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कलिकाल में आने पर यहाँ पे जो भी भक्त आएगा उसको मुक्ति प्रदान करूँगा, और यदि वो मुक्ति का इच्छुक नहीं है तो उसको भुक्ति प्रदान करूँगा। भुक्ति का मतलब जो लौकिक इच्छा है, लौकिक इच्छा है, उन इच्छाओं को पूर्ति करूँगा। धन्यवाद महाराज जी।
तो दोस्तों कंकालेश्वर मंदिर के दर्शन भी हो गए और महाराज जी ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया और महाराज जी ने काफ़ी अच्छा संदेश दिया। हमारे युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक नहीं होंगे तो अपनी संस्कृति नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी युवाओं से यही अपील करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जागरूक बने और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। धन्यवाद और भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी भक्तजनों में अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। हर हर तो दोस्तों आपको चारों तरफ ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, तो ये है आपके देवदार बांज बुरास का जंगल है और काफ़ी खूबसूरत जगह में बसा हुआ है कंकालेश्वर मंदिर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को यह ब्लॉग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।